प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज के सत्संग का विषय है कि मन क्या है और ये कभी भरता क्यों नहीं है। प्यारे सात संगत जी, आज का सत्संग इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर आपने इसे पूरा नहीं सुना अभी से लेकर अंत तक, तो आप कभी भी जान नहीं पाएंगे कि मन क्या है, हमारा मन कैसा है और इससे कैसे छुटकारा पाएं और ये भरता क्यों नहीं है। बाकी आपकी अपनी अपनी मर्जी। मैं कौन हूँ, इस संबंध में थोड़ी सी बातें पिछले सत्संगों में मैंने आपसे की हैं। पिछले सत्संगों में मैंने कहा ज्ञान नहीं वरन ना जानने की अवस्था, ना जानने का बोध सत्य की ओर मार्ग प्रशस्त करता है। यह जान लेना कि मैं नहीं जानता हूँ एक अपूर्व शांति में और मौन में चित्त को ले जाता है। यह याद आ जाना कि सारा ज्ञान, सारे शब्द और सिद्धांत जो मेरी स्मृति पर, याददाश्त पर छाए हुए हैं, वे ज्ञान नहीं है, वरन जब स्मृति मौन और चुप होती है और जब याददाश्त नहीं बोलती और जब याददाश्त स्पंदित नहीं होती, तब उस अंतराल में, उस रिक्त में, उस खालीपन में जो जाना जाता है वही सत्य है, वही ज्ञान है। इस संबंध में पिछले सत्संगों में थोड़ी सी बातें मैंने कही थी और कल मैंने आपसे कहा कि वे नहीं जो अपने अहंकार में कठोर हो गए हैं, वे नहीं जो अपने अहंकार के सिंहासन पर विराजमान हैं, वे नहीं जिन्होंने अपनी संवेदना के सब झरोखे बंद कर लिए और जिनके दिल पत्थर हो गए हैं, वरन वे जो प्रेम में तरल हैं और जिनके हृदय के सब द्वार खुले हैं और जिन्हें अज्ञात स्पर्श करता है और जिन्हें जीवन में चारों तरफ छाए हुए जीवन में रहस्य की प्रतीति होती है, ऐसे दिल, ऐसे काव्य से और प्रेम से और रहस्य से भरे हृदय ही केवल सत्य को जानने में समर्थ हो पाते हैं। और आज की सुबह एक छोटी सी कहानी से आज की चर्चा शुरू करूंगा। एक राजमहल के द्वार पर बड़ी भीड़ थी। सारा गांव ही, राजधानी ही दरवाजे पर इकट्ठी हो गई थी। सुबह सुबह भीड़ का आगमन शुरू हुआ था और अब तो सांझ आने को थी, लेकिन जो आकर खड़ा हो गया था वह खड़ा था, कोई भी हटा नहीं था। दिन भर से भूखे प्यासे लोग तपती धूप में उस दरवाजे के सामने खड़े थे। कोई अघटनीय वहां घट गया था। कुछ ऐसी बात हो गई थी जो विश्वास करने योग्य ही नहीं मालूम होती थी। सुबह सुबह एक भिक्षु ने आकर उस दरवाजे को खटखटाया था और अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा दिया था। राजा उठा ही था, उसने अपने नौकरों को कहा होगा कि जाओ और भिक्षा पात्र भर दो, लेकिन उस भिक्षु ने कहा कि ठहरो, इसके पहले कि मैं भिक्षा स्वीकार करूं, मेरी शर्त भी सुन लो। बेशर्त मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करता हूँ। यह तो सुना गया था कि देने वाले शर्त के साथ देते हैं। यह बिल्कुल पहली बात थी कि लेने वाला भी शर्त रखता हो, भिखारी है। राजा ने कहा, शर्त? कैसी शर्त? उस भिखारी ने कहा, शर्त है मेरी एक, भिक्षा स्वीकार करूँगा, लेकिन तभी जब ये वचन दो कि मेरा पात्र पूरा भर दोगे, अधूरा तो नहीं छोड़ोगे।
पात्र पूरा भरोगे ये वचन दो तो ही भिक्षा स्वीकार करूं, अन्यथा किसी और दरवाजे पर चला जाऊं। राजा ने कहा, जानते हो राजा का द्वार है यह, क्या तुम्हारा छोटा सा पात्र न भर सकूंगा? पर उसने कहा, फिर भी शर्त ले लेनी उचित है, वचन ले लेना उचित है। राजा ने दिया वचन और अपने मंत्रियों को कहा कि जब पात्र भरने की बात ही आ गई हो तो स्वर्ण मुद्राओं से, सोने की अशर्फियों से पात्र भर दो। बहुत थी स्मरण मुद्राएं उसके पास, बहुत थे हीरे मोती, बहुत थे माणिक, बहुत था अकूत खजाना था। स्वर्ण मुद्राएं लाई गईं और पात्र में डाली गईं और तभी से भीड़ बढ़नी शुरू हो गई थी और तभी से सारा गांव टकटकी बांधे आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। पात्र कुछ ऐसा था कि भरता ही नहीं था। मुद्राएं डाली जाती रहीं, पात्र खाली का खाली। दोपहर आ गई और खजाने जो अकूत मालूम होते थे खाली पड़ने लगे। ऐसा कौन सा खजाना है जो खाली ना हो जाए? और सांझ होते होते तो सभी खजाने जीवन के खाली हो ही जाते हैं। उस सांझवी खजाने सारे खाली हो गए उस राजा के, और तब घबराहट फैलनी शुरू हो गई। दोपहर के बाद भिखारी तो भिखारी था, सांझ होते होते राजा भी भिखारी हो गया था। कौन राजा सांझ होते होते भिखारी नहीं हो जाता है? पात्र खाली था, खाली था, खाली ही रहा। फिर तो राजा घबराया और उसके पैरों पर गिर पड़ा। उसने कहा कि मुझे माफ़ करें, मैं नहीं समझता था कि शर्त इतनी महंगी पड़ जाएगी। क्या है यह जादू? कैसा है यह पात्र? छोटा सा दिखाई पड़ता है और भरता नहीं, और खजाने जो मेरे बड़े दिखाई पड़ते थे खाली हो गए और व्यर्थ हो गए। छोटा सा पात्र और बड़े खजाने न भर पाए। क्या है इस पात्र में? कैसा जादू है यह? उस भिक्षु ने कहा, कोई भी जादू नहीं है। एक शमशान से मैं निकलता था, आदमी की एक खोपड़ी पड़ी हुई मिल गई, उससे ही इस पात्र को मैंने बना लिया है। आदमी की खोपड़ी से बना हुआ पात्र है। किस आदमी की खोपड़ी कब भरी है? किस आदमी का मन कब भरा है? पात्र में कोई जादू नहीं है, एक साधारण से आदमी का सिर है। पता नहीं फिर आगे क्या हुआ, लेकिन इस कहानी से इसलिए शुरू करना चाहता हूँ कि मनुष्य के जीवन में जो प्रश्न है और जो समस्या है वह यही है, मन को भरना है और मन भरता नहीं। और हजारों हम उपाय करते हैं, धन से, यश से, पद से, मित्रों से, प्रियजनों से भरते हैं, नहीं भरता। फिर कुछ हैं जो धर्म से भरने लगते हैं, गीता से, कुरान से, बाइबल से, राधा स्वामी की पुस्तकों से, त्याग से, तपस्या से, संन्यास से, साधना से, फिर भी मन भरता नहीं है। परमात्मा से, मोक्ष से, फिर भी मन भरता नहीं है। मन कुछ ऐसा है कि भरता ही नहीं, और भरने के सारे प्रयास में हम टूटते हैं, नष्ट होते हैं, जीर्ण और जर्जर होते हैं, और भरने की सारी आशाएं टकरा टकरा कर नष्ट हो जाती हैं। और तब विफलता और विषाद मन को घेर लेता है, और दुख, पीड़ा, संताप, चिंता और सब व्यर्थ दिख पड़ने लगते हैं। जीवन व्यर्थ मालूम होने लगता है, क्योंकि मन कभी भरता नहीं है और भरने के सारे प्रयास असफल हो जाते हैं। कभी किसी का मन भरा नहीं है, कभी किसी का मन भरा नहीं है। मन कुछ ऐसा है कि भर सकता ही नहीं है। अब आपके लिए ये जान लेना बहुत ही आवश्यक है कि हमारा मन है क्या। तो देखें, मन है हमारे कर्मों, हमारे संस्कारों
हमारे ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त अर्जित किए गए ज्ञान के ख्यालों को भरा हुआ एक क्षेत्र। ऐसा समझें कि मान लें एक कमरा खाली है, उस कमरे में आपके कर्म भरे हैं, आपके संस्कार भरे हैं, पिछले अगले विचार भरे हैं, या कोई भी किसी भी तरह की वासना भरी है। तो वो जो संग्रह है वो है आपका मन। जब भी आप कुछ कहते हो तो आप कहते हो कि मेरा मन कर रहा है कि मैं ये खा लूँ, मेरा मन कह रहा है कि मैं ये पी लूँ, मैं वहाँ जा आऊँ, मैं इधर हो आऊँ, मैं उधर हो आऊँ। हमारा मन 24 घंटे एक अड़ियल घोड़े की तरह भागता ही रहता है। हमारा मन कभी एक जगह टिककर बैठता नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारा मन ताकत लेता है हमारी आत्मा से। हमारी आत्मा और मन, बुद्धि, ये तीनों बंधे हुए हैं और ये तीनों रहते हैं हमारे शरीर में। हमारे शरीर और आत्मा के बीच में जो एक ब्रिज, एक सीढ़ी की तरह जो काम करती है चीज़, वो करती है मन और बुद्धि। मान लीजिए आपने कुछ खाना है या कुछ पानी पीना है या और भी पेय पदार्थ पीना है, तो आप क्या करेंगे? आपके दिमाग में, आपके मन में विचार आएगा कि मैं ये पी लूँ, तो मन क्या करेगा? मन आपकी बुद्धि को हुक्म देगा। आपकी बुद्धि हुक्म देगी आपके शरीर के अंगों को। तब क्या होगा? आपके पैर चलकर जाएंगे रसोई घर में, किसी दुकान पर, जो भी आपकी इच्छा होगी वो पूरी करने के लिए। तो हमारा मन कभी भरता नहीं है। अगर किसी को एक मकान मिल गया, छोटा सा कमरा मिल गया, तो उसकी इच्छा हो जाएगी कि भाई मुझे बड़ा मकान चाहिए। अगर किसी का एक मकान बन गया तो वो कहेगा कि मैं इस पर एक और मंजिल डाल दूं। अगर किसी के 2 मकान बन गए, 3 बन गए, ऐसे ही उसके मन करता रहता है कि भाई शायद मैं ये पालूं तो मेरा मन भर जाएगा। मन कभी भरता नहीं है। अगर आप 10 रुपये कमाते हो तब थोड़े टाइम बाद आपकी इच्छा होगी कि मैं 100 रुपये कमाऊँ। अगर आपने 100 रुपया कमाना शुरू कर दिया, फिर आप कहोगे कि मैं 10,000 कमाऊँ, लाख कमाऊँ, या 25,000 कमाऊँ, या 25 लाख कमाऊँ। अगर तो आप जीते हो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, तब तो आपके लिए जितना भी कमाया जा रहा है वो पर्याप्त है। वरन अगर आप अपनी इच्छाओं के हिसाब से जीते हो तो याद रखना, इच्छा कभी किसी की पूरी नहीं होती। वो इसीलिए पूरी नहीं होती, ये भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अब देखें, आपको ज़रूरत है आने जाने के लिए एक मोटरसाइकिल या किसी एक्टिवा या कोई और स्कूटर की, तो वो आपकी ज़रूरत है जिससे आप रोज़ चलकर अपने ऑफिस, स्कूल या कॉलेज में जाएंगे। और उसके बाद आपकी इच्छा पैदा हो गई कि भाई हमने गाड़ी लेनी है। हालांकि आपको कोई ज़रूरत नहीं थी गाड़ी की, पर फिर भी आपने वो ले ली। तो होगा क्या? गाड़ी तो आप कभी कभी चलाएंगे, कभी हुआ, पर ज़्यादातर आप क्या चलाएंगे? वही मोटरसाइकिल, स्कूटर या कोई और छोटी मोटी गाड़ी, साइकिल। तो इससे क्या होगा, जो वो गाड़ी है किसी वक्त आपको वही गाड़ी बेचनी पड़ जाएगी, क्योंकि ये महंगी भी पड़ेगी। तो ये एक छोटी सी उदाहरण थी समझाने की चेष्टा में कि हम अगर अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जिएंगे, ज़रूरतें हमारी क्या है? रोटी, कपड़ा और एक छत, और तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा हम कुछ भी चाहेंगे अपनी ज़िंदगी में, कुछ भी इच्छा व्यक्त करेंगे, तो हमारी ज़िंदगी में दुख ही दुख होंगे। तो अब सवाल पैदा होता है कि हमारी ज़िंदगी में दुख कैसे होंगे? तो देखें, आपकी ज़िंदगी में
मान लीजिए एक छोटा सा कमरा है आपके पास। आप सोचते होंगे कि भाई अगर मैं पूरा मकान बनवा लूं तब शायद मैं खुश हो जाऊंगा या जाऊंगी। तो होता क्या है, जब वो मकान बन जाता है या महल बनकर तैयार हो जाता है तो वो 4-5 दिनों तक ही सुख दे पाता है, फिर वो गायब हो जाता है। और उसके बाद एक और उदाहरण, अगर आप 10,000 कमा रहे हों और आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और उसके बाद आप बोलेंगे कि भाई मैं लाख कमा लूं, तो वो जो लाख रुपया होगा वो कुछ दिन तक ही आपको खुशी प्रदान करेगा। उसके बाद फिर से वो लाख रुपया कब गायब हो जाएगा आपके दिमाग से पता ही नहीं लगेगा और आपका मन करेगा कि भाई लाख नहीं 2 लाख कमा लूं या 10 लाख कमा लूं। तो इसी तरह से हमारा मन सोचता है कि भाई अगर मैं जो जहाँ पे हूँ उस चीज़ को छोड़कर किसी बड़ी चीज़ को अपनाने लगूँ, किसी बड़ी चीज़ को पास ले आऊँ या उसको अर्जित कर लूँ तो शायद मैं भरूँगा। लेकिन तब भी ऐसा होता नहीं है। मन कभी भरा नहीं जा सकता। हाँ, अपनी ज़रूरतें ज़रूर पूरी की जा सकती हैं। अगर मन के हिसाब से चलोगे तो पूरी दुनिया ही कम है, पर अगर ज़रूरतों के हिसाब से चलोगे तो थोड़े में भी, जितना भी आपके पास पर्याप्त है उसमें भी आप एक आलीशान राजा की ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हो। और मन ताकत लेता कहाँ से है? मन ताकत लेता है हमारी आत्मा से। अब देखें हमारा मन 24 घंटे कैसे चलता है। दिन में जब आप उठे तब आप कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, किसी न किसी चीज़ के लिए सोच रहे हैं। अभी आप मेरा सत्संग सुन रहे होंगे तो अब भी आपके दिमाग में या तो दुकान की फिक्र होगी या आप अपने किसी को खाना बनाना हो उसकी फिक्र होगी या कहीं जाना हो उसकी फिक्र होगी। ये जो मन है ये टिककर कभी बैठता नहीं है। तो उसी तरह से देखें, ये दिन भर दौड़ता रहता है। आप होते कहीं और हो और होते और सोचते कुछ और हो। आप खाना खाने बैठते हो पर आप सोचते अपनी दुकान के बारे में हो। आप सत्संग घरों में जाते हो, मंदिर मस्जिद गिरजा घरों में जाते हो पर सोचते अपनी दुकान के बारे में हो। जब आप दुकान पे बैठते हो तो सोचते कि भाई हम धार्मिक हो जाएं। आप कहीं भी वहीं पे नहीं रहते जहाँ पे आप होते हो। मान लें आप मंदिर में हैं तो आपका पूरा ध्यान मंदिर में कभी नहीं होगा, आपका पूरा ध्यान सत्संग घर में कभी नहीं होगा। आपका ध्यान जो सत्संग करता कर रहा है सत्संग उसकी तरफ भी नहीं होगा। या तो आपका ध्यान बाल बच्चों की तरफ होगा या अपने काम की तरफ या दुकान की तरफ। अगर आप जहाँ पे हो वहीं पे बैठकर अपने मन के विचारों को देखेंगे, मन को शक्ति नहीं देंगे तो मन चलायमान नहीं हो सकता। आप मन से परे हो सकते हैं। आप देखें रात को जब आप सोते हो तो आपको सपने आते हैं, उस वक्त भी मन काम कर रहा है। और कई बार क्या ऐसा होता है कि आप सोते तो हो पर फिर भी सुबह फ्रेश नहीं होते हो, ताजगी पूर्ण महसूस नहीं करते हो। इसका कारण केवल यही है कि सारी रात आप लेटे तो थे पर फिर भी आप भागा दौड़ी कर रहे थे। आपके मन में तरह तरह के विचार स्वप्न बनकर आपकी ज़िंदगी में आए हुए थे। तो इसी तरह से मन हमारा 24 घंटे चलायमान है और इसको काबू करने का कौन सा रास्ता है? इसको हम सिर्फ काबू कर सकते हैं ध्यान से, ध्यान सिमरन से। उनकी वाणी है स्वामी जी महाराज जी की, धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से यह नहीं माने। कि भाई तुम अनाहत नाद या धुन को जब सुनोगे तो तुम्हारा जो मन होगा, दिमाग होगा, वो विचारों से खाली होता जाएगा। और जैसे जैसे विचारों से खाली होता जाएगा उस वक्त क्या होगा, मन तुम्हारे काबू में होगा।
तुम्हारे विचार अगर तुम्हारे काबू में आ जाएं तो भाई मन भी तुम्हारे काबू में आ ही जाएगा। या ऐसा कह सकता हूँ कि तुम मन से परे हटकर अमन की स्थिति में आ जाओगे। जब हम ध्यान करते हैं तो होता क्या है, जैसे ही हम ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, सिमरन शुरू करते हैं, भजन शुरू करते हैं, तो आपके जो विचार होते हैं वो कभी दाएं से आते हैं, कभी बाएं से आते हैं, कभी ऊपर से आते हैं, कभी नीचे से आते हैं। कभी दुकान का ख्याल आ गया, कभी बच्चों का ख्याल आ गया, कभी इस बात की चिंता, कभी उस बात की चिंता। ये विचार आपके सामने घूमने लगते हैं। याद रखना, जैसे ही विचार आया, किसी भी तरह का विचार आया, मोक्ष का, सचखंड का, इधर का, उधर का, जैसे ही विचार आपके सामने आया तो याद रखना, विचार का आना ही मन कहलाता है। विचार जब भी आते हैं वो उसको हम मन ही कहते हैं। जब भी कोई विचार आए तो करना क्या होता है, आपको विचारों से परे हटकर शून्य में आना होता है। शून्य का मतलब, जिसको महाशून्य, महाशून्य भी कहा गया है सत्संगों में, आपने हुजूर जी के सत्संग सुने ही होंगे। तो जब आप शून्य में आ जाएंगे तब आप उस सत्य को जान पाएंगे जो सच में सत्य है। तब आप उस ज्ञान को अर्जित करने में सक्षम हो जाएंगे जो सच में ज्ञान है। किताबी ज्ञान नहीं, सत्संगों का ज्ञान नहीं, किसी ऋषि मुनि उसकी कही बात नहीं, बल्कि वो ज्ञान जो आपको अपने अनुभव से प्राप्त होता है। अनुभव मतलब कि जो भी चीज आपने प्रैक्टिकली प्रयोग करके देखी वो है आपका अनुभव। केवल वही अनुभव हो सकता है, उसके अलावा तो सब बातें बकवास है। हाँ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं जो अब बातें बोल रहा हूँ ये भी बकवास है। ये सिर्फ काम चलाऊ बातें हैं, आमतौर पर जिंदगी में जीने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। पर असल ज्ञान है क्या? असल ज्ञान तब उपलब्ध होता है जब हम ध्यान में बैठते हैं, विचारों से ऊपर उठते हैं, मन से परे हटते हैं, और तब उस रहस्य की स्थिति में जो हमें उपलब्ध होता है वही ज्ञान होता है कि हम कौन हैं। हमें खुद का ज्ञान होता है और हम तब परमात्मा को भी जानने में सक्षम हो पाते हैं। अभी एक कहानी सुनाऊंगा और उसके बाद अपनी चर्चा को ख़त्म करूंगा। एक आदमी ने एक प्रेत की आत्मा को वश में कर लिया। कहानी है और सच मत मान लेना, और नहीं तो किसी प्रेत की आत्मा को वश करने में निकल पड़े तुम सब, क्योंकि बहुत सी कहानियों को हमने सच मान लिया है। इसीलिए फिर तो कहानियों में जो सच्चाइयाँ होती हैं, कहानियाँ सच नहीं होती। उस आदमी ने प्रेत की आत्मा को वश में कर लिया था, लेकिन जैसी भूल अक्सर हो जाती है, जिसको हम वश में करते हैं, हम सोचते हैं हमने वश में कर लिया, और जिसको हम वश में करते हैं वह सोचता है कि मैंने वश में कर लिया। जैसे कि भूल रोज़ जिंदगी में हो जाती है, वैसे ही भूल यहाँ भी हो गई थी, क्योंकि जिसे हम बांध लेते हैं अनजाने, उससे हम बंध भी जाते हैं, और जिसे हम परतंत्र कर लेते हैं हम उससे प्रतंत्र हो जाते हैं। या जिसे हम अपना गुलाम बना लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हम भी उसके गुलाम बन जाते हैं। केवल वही आज़ाद हो सकता है जो किसी को गुलाम ना करता हो ना खुद होता हो। उसने उस प्रेत को गुलाम कर लिया था। भूल में पीछे पता चला कि वह खुद ही गुलाम हो गया है, क्योंकि उस प्रेत ने कहा कि मुझे चैन नहीं पड़ती,
मुझे तो काम चाहिए, निरंतर काम चाहिए। कितने काम थे, सब चुक गए। और वह प्रेत बार बार खड़ा हो जाए और पीछे आकर धक्के देने लगे कि मुझे काम दो, मुझे काम दो, मुझे चैन नहीं पड़ती, बेकाम मैं बैठ नहीं पाता हूँ। वह आदमी तो घबराया, कहाँ से लाए काम, सब काम चुक गए। जो जो कामनाएं थीं सब उसने पूरी कर दी थी। और तब मुश्किल खड़ी हो गई और वह प्रेत भारी पड़ने लगा। और वह खड़ा है पीछे और धक्के दे रहा है कि मुझे काम दो। वह आदमी बहुत घबराया, बहुत बेचैन हुआ, बहुत परेशान हुआ। गांव के बाहर एक बूढ़े फकीर रहता था, उसके पास गया। जब कोई बहुत बेचैन और परेशान हो जाता है तो फकीरों को खोजता है, उनके पास जाता है। वह भी गया और उसने उस वृद्ध फकीर को पूछा कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, एक प्रेत को पाल लिया। पहले तो सोचा था बड़ा अच्छा हुआ, सब काम करवा लूँगा, अब मुसीबत हो गई। अब वो प्रेत फांसी बन गया है, अब काम नहीं सूझते कि क्या करवाऊँ। वह मेरे प्राण लिए ले रहा है। वह कहता है अगर काम नहीं दिया मुझे तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा और मैं तुझे भी खा जाऊंगा। अब क्या करें? उस वृद्ध ने कहा ये डब्बा ले जाओ। एक डब्बा पड़ा था टूटा फूटा, इसे ले जाओ और उससे कहना इसे भरो। वह डब्बे को ले आया। रास्ते में बहुत सोचा कि बड़ा पागल मालूम होता है ये बूढ़ा, क्योंकि डब्बे के नीचे कोई तलहटी ना थी, बॉटमलेस था डब्बा। उसमें कोई पैंदी ना थी, पोला था ऊपर से भी नीचे से भी, दोनों तरफ से ढोल जैसा था लेकिन खाली। लेकिन जब उसने कहा था तो सोचा कि देखूं, जाकर डब्बा लटका दिया और उस प्रेत को कहा कि कुएं से पानी खींचो और इसमें भरो। प्रेत पानी खींचने लगा और भरने लगा और तब से अब तक वह प्रेत पानी ही भर रहा है और आदमी तो कभी का मर भी गया। वह पानी भर नहीं पाता है और वह प्रेत सोचता नहीं कि देखें इसमें तलहटी भी है या नहीं। उस डब्बे के नीचे कोई तलहटी नहीं है, इसीलिए पानी डाला तो जाता है लेकिन भरता कभी नहीं। और यह प्रेत कोई एक आध नहीं है, सबके अंदर बैठा हुआ है और भरे जा रहा है और भरे जा रहा है और कुछ भी भरता नहीं है। बहुत थक गया है प्रेत, बहुत परेशान है, बहुत पीड़ित है, लेकिन भरे जाता है, भरे जाता है और यह नहीं देखता कि डब्बे भरेंगे नहीं। डब्बा कुछ ऐसा है, मनुष्य का मन भी कुछ ऐसा है, बॉटमलेस। मनुष्य का मन भी ऐसा है, शून्य, कोई सीमा नहीं उस पर, कोई नीचे जगह नहीं, कोई ऊपर छप्पर नहीं, कोई सीमा नहीं, असीम और शून्य गड्ढा है मनुष्य का मन। उसे भरने की कोशिश जीवन की असफलता है, लेकिन हम सब भर रहे हैं, सब भर रहे हैं, सब भरने के प्रयासों में लगे हैं और लगे हैं। क्या ये नहीं हो सकता कि यह भरना छोड़ दें? क्या ये नहीं हो सकता कि मन जैसा है, खाली और रिक्त, वैसा ही स्वीकार कर लिया जाए? क्या ये नहीं हो सकता कि मन का यह जो शून्य है, ये ऐसे ही अंगीकार कर लिया जाए, ना भरा जाए? क्योंकि एक बात तो तय है कि यह मन तो भरता नहीं, भरेगा नहीं। इसे भरने में हम जरूर खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, मिट जाएंगे। हमसे पहले भी यही हुआ है, हम पर भी यही हो रहा है, हमसे बाद भी यही होता रहेगा। ये असंभव है कि मन भर जाए, सीधा सीधा तथ्य है। ये असंभव है कि मन भर जाए, क्योंकि मन है खाली। शायद रिक्त कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि जो खाली होता है उसके आसपास एक दीवार भी होती है जिसके अंदर खालीपन होता है। मन है रिक्तता, एम्प्टीनेस। मन रिक्त नहीं है, रिक्तता ही मन है।
फिर से सुने, मन है खालीपन, खालीपन ही मन है, कोई सीमा ही नहीं है उस पर, कोई दीवार भी नहीं है, इसीलिए डालो और सब खो जाएगा, वहाँ कुछ नहीं रुकेगा, नहीं ठहरेगा, नहीं बनेगा। बच्चा जितना खाली मन लेकर आता है उतना ही खाली मन लेकर बूढ़ा विदा हो जाता है। जन्म के सेकंड में जितना खाली है मन, मृत्यु के क्षण में भी उतना ही खाली है, उतना ही। उसमें जरा भी भेद नहीं पड़ता, जरा भी भेद नहीं पड़ता। एक भेद पड़ जाता है, बच्चे को इसका पता नहीं होता, लेकिन बूढ़े को इसका पता होता है, और पता बोध दुख देने लगता है। यह रिक्तता है भीतर, और रिक्तता को भरने का प्रयास है हमारा। फिर चाहे हम किसी बात से भरते हों, किसी बात से, कौड़ी से, पत्थर से भरते हों, राम नाम से भरते हों, राधा स्वामी नाम से भरते हों, मोक्ष से भरते हों, और किसी बात से भरते हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। भरना, भरने की कोशिश ही पागलपन है, भरने की कोशिश अर्थहीन है। और जब नहीं भर पाता तो हम कहते हैं बड़ा दुख है जी। दुख उसी क्षण शुरू हो जाता है जब से हम भरना शुरू करते हैं। क्या यह नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है यह कि रहने दे, मन जैसा है राजी हो जाएं, उसके खालीपन से, उसके शून्य से। भरने की कोशिश हमें भविष्य में ले जाती है। कल, आज खाली है, कल भर लेंगे, परसों भर लेंगे, इस जन्म में खाली है, अगले जन्म में भर लेंगे। भरने की कोशिश से फ्यूचर पैदा होता है, भविष्य पैदा होता है तो केवल वर्तमान। भविष्य तो कहीं है ही नहीं, लेकिन भविष्य पैदा होता है भरने की कोशिश से, क्योंकि अगर आप भविष्य हो तो भरेंगे कैसे? भरने के लिए समय चाहिए, श्रम चाहिए, भविष्य चाहिए। तो भरने की आकांक्षा से भविष्य पैदा होता है, टाइम पैदा होता है, समय पैदा होता है। कल 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 कुछ हो जाऊंगा, कल भर लूंगा, आज खाली हूं, कल भर जाऊंगा। और कल की आशा में आज तो वेस्ट हो जाता है, व्यतीत हो जाता है। जो है उस कल की आशा में जो नहीं है, कल की आशा में आज खत्म हो जाता है, व्यतीत हो जाता है। जो है उसकी आशा में, उस कल की आशा में जो नहीं है। फिर कल आज आ जाएगा, और उस आज को भी हम कल की आशा में व्यर्थ कर देंगे। और फिर आज आ जाएगा और उसको भी व्यर्थ कर देंगे। और ऐसे ही पूरी जिंदगी व्यतीत हो जाती है, उसे जाने बिना जो था, जो है। प्यारी साथ संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आपका कमेंट सेक्शन में स्वागत है, या व्हाट्सएप में आप लिख सकते हैं। अंत में आपने मुझे इतना वक्त दिया, सुना, आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। राधा स्वामी जी।